गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो किसके चरण पहले छूने चाहिए, किसके सम्मान में हमें पहले झुकना चाहिए? तो भगवान खुद कहते हैं कि पहले गुरु के चरण छुओ, क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। इसीलिए जीवन में गुरु और नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति का दर्जा भी सबसे ऊपर है। गुरु की महत्ता जैसे जीवन में है वैसे ही महत्ता कुंडली में भी है। गुरु विस्तार का कारक है, इसीलिए जीवन में गुरु जब भी आपके लाइफ में प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो आपके लाइफ का और आपके ज्ञान का विस्तार करते हैं, आपकी लाइफ को और आपके ज्ञान को एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं। वैसे ही कुंडली में भी गुरु जहाँ होते हैं उस भाव के चीजों में विस्तार करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। धन भाव में है तो धन को बढ़ाते हैं, आपके बैंक बैलेंस और जमीन जायदाद को बढ़ाते हैं। 11वें भाव में है तो क्योंकि 11वां भाव आपके आय और इनकम का है तो ये आपके आय को बढ़ाते हैं, मल्टीपल और बड़े इनकम के रिसोर्स बनाते हैं। शिक्षा के भाव में है तो शिक्षा को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार ये अगर ग्रहों से युति करते हैं तो उन ग्रहों के कारकत्व में भी बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं। सूर्य के साथ हैं तो आपके सम्मान और इमेज में विस्तार करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाते हैं। मंगल के साथ हैं तो आपको करेजियस और फोकस्ड बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। वो कहते हैं ना कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, लेकिन सावन जब आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। गुरु कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है। इसकी एक दृष्टि कुंडली के किसी भाव के और ग्रहों के लाख बुराइयों को कम कर देती है या खत्म कर देती है। लेकिन क्या हो जब गुरु ही किसी भाव का खराब फल देने लगे? ऐसा ही कुछ गुरु के साथ भी होता है। गुरु की अच्छाई और विस्तार करने का गुण है, कभी कभी कुछ भावों में उल्टा असर करती है, जैसे कि त्रिक भाव में, यानी कि 6, 8 और 12 भाव में। ज्योतिष के लगभग सभी ग्रंथ इस बारे में एक मत हैं कि गुरु जैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह का त्रिक भाव में बैठना ज्यादा अच्छा नहीं होता। त्रिक भाव का ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का है, 8वां भाव सडन लॉसेस या नुकसान का है, तो 12वां भाव हमारे खर्चे का है। यहाँ पर क्रूर ग्रह का बैठना ज्यादा अच्छा होता है। गुरु जैसे शुभ ग्रह त्रिक भाव में बैठ जाएं तो वे इन भावों को बलि कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिक भाव में कुछ अच्छे फल हैं तो बुरे फल भी हैं, जिससे हमें कुछ क्षेत्रों में अच्छे के बजाय बुरे परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं। 6ठे भाव में गुरु बैठते हैं तो 6ठा भाव ऋण भाव है, तो गुरु यहाँ बैठकर व्यक्ति को लोन और ऋण आसानी से दिला देते हैं। ये तो अच्छा होता है, लेकिन बुरा ये होता है कि व्यक्ति ऋण चुकाने में बहुत परेशानी का सामना करता है, क्योंकि 6ठे भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से खर्चे के भाव यानी 12वें भाव को देखते हैं, तो वो खर्चे को भी बढ़ा देते हैं। वैसे ही 8वां भाव डीप रिसर्च का है, तो व्यक्ति किसी फील्ड में बहुत गहराई से ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन वही गुरु 8वें भाव में पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति सही के बजाय गलत चीजों की ओर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जैसे जालसाजी करना, सट्टा या जुआ खेलना या उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति होना। तो दोस्तों आइए इसी प्रकार और भी चीजें जानते हैं कि गुरु का कुंडली के 6, 8 और 12 भावों में बैठना किस प्रकार का फल देता है। आइए सबसे पहले जानते हैं गुरु 6ठे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए दोस्तों, 6ठा भाव कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े का है। किसी भी प्रकार का अड़चन या समस्या आप अपने लाइफ में महसूस करते हैं वो सभी 6ठे भाव से देखते हैं। ये भाव रोग रिपु और ऋण का है, तो ये भाव सेवा और सोशल सर्विस का भी है। 6ठा भाव लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी और मुकदमे का भी है। तो वहीं गुरु धन का कारक है और ज्ञान का कारक है। गुरु 6ठे भाव में है तो अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति समस्या या लड़ाई झगड़ा सुलझाने में बहुत माहिर होता है। ये किसी भी समस्या का समाधान अपने ज्ञान के द्वारा करते हैं, न कि अपने बाहुबल के द्वारा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद में एक तो पढ़ते नहीं है और पढ़ते भी हैं तो उसको निपटाते अपने ज्ञान और बुद्धि से हैं। इसीलिए अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो गुरु का 6ठे भाव में बैठना बहुत शुभ होता है। आप एक टॉप क्लास के वकील बन सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरा ही रहता है। वो अपने धन, ज्ञान और संतान को लेकर किसी न किसी समस्या से घिरा ही रहेगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु संतान का भी कारक है। ऐसे में अगर गुरु छठे भाव में बैठा हो तो सबसे पहले तो संतान प्राप्ति में देरी या बाधा का योग बनता है। संतान हो गई तो संतान के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है व्यक्ति संतान के कष्ट को लेकर या संतान से कष्ट को लेकर हमेशा दुखी रहता है। खासकर गुरु की दशा या अंतर दशा हो तो ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। गुरु छठे भाव में हो तो एक बात बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत कम उम्र में कमाने लग जाता है। देखने में आता है कि बृहस्पति छठे भाव में है तो व्यक्ति पढ़ाई के समय से ही पढ़ाई करते करते ही उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। भले ही वो ज्यादा ना कमाए लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से कमाना शुरू कर देता है। चाहे वो या तो अपने घर के किसी काम में मदद करके कमाने लग जाता है या इंटर्नशिप के रूप में ही क्यों ना हो। गुरु छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा अपमानित होते हैं। इनसे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी गलती हो जाती है या कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि उसका बुरा असर इनके खुद के ऊपर ही ज्यादा पड़ता है। गुरु छठे भाव में हो तो व्यक्ति लगातार मेहनत करने से भी बचते हैं। देखिए, छठा भाव रोगों का है और बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो बहुत मंद गति से चलता है। गुरु स्थायित्व को दर्शाता है। ऐसे में यहाँ बैठा गुरु अपने दशा और अंतर दशा में डायबिटीज, मोटापा, पेट से संबंधित रोग और लीवर से रिलेटेड रोग देते हैं। इसीलिए जब छठे भाव में गुरु हो तो आपका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इन रोगों से बचा जा सके। जब गुरु छठे भाव में होते हैं तो अपनी पांचवी दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं जो कि आपके कैरियर का है। सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं जो कि आध्यात्म, विदेश, व्यय और दान धर्म का है। अपनी 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं जो कि आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब का है, आपके धन, जमीन और जायदाद का है। जब गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से दसम भाव यानी कर्म भाव को देखते हैं और गुरु अच्छे भाव का स्वामी होकर अगर बैठा है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में स्थायित्व मिलता है। जो भी काम करेगा उसमें स्थायित्व होगा और धीरे धीरे अपने मेहनत के बल पर वह बहुत ही ऊंची सफलता प्राप्त करता है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि जो भी चीज उसे मिलती है वो देर से मिलती है, धीरे धीरे मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बनता है। इसके साथ साथ गुरु ऋण भाव में बैठकर अपनी 7वीं और 9वीं दृष्टि से एक साथ धन भाव और खर्च भाव को देखते हैं जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति का इनकम के साथ साथ खर्चा भी रेगुलर होते रहेगा। कहने का मतलब है जिस लेवल में इनकम होती है उसी लेवल का खर्चा भी होता है, तो बचत करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। गुरु छठे भाव में है तो ऋण लेने की प्रबल संभावना बनती है। ऐसे लोग ऋण लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु से खर्चे के कारण बचत करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने लिए हुए लोन या ऋण को चुकाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में गुरु अगर उच्च होकर बैठा है यानी कि अगर छठे भाव में कर्क राशि है और फिर वहां गुरु बैठे हैं तो 2 तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर गुरु यहाँ उच्च होने के साथ साथ शुभ स्थिति में है यानी कि पीड़ित नहीं है तो यहाँ पर गुरु का बैठना आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बहुत धनवान होता है। और यहाँ अगर गुरु पीड़ित है तो इसके ठीक उल्टा व्यक्ति को आर्थिक तंगी देखने को मिलती है, ऋण लेने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति ऋण लेता है तो ऋण चुकाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में गुरु अगर नीच का बैठा हो, गुरु नीच का कहाँ होता है? गुरु नीच का होता है यदि छठे भाव में मकर राशि हो। छठे भाव में मकर राशि में गुरु का नीच होकर बैठना संतान संबंधी परेशानियों को दिखाता है। लेकिन यही गुरु छठे भाव में नीच होकर और अगर पीड़ित भी हो जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर गुरु बैठकर विपरीत राज योग बनाते हैं जो कि अचानक बहुत ज्यादा धन दिलाते हैं। इसके अलावा अगर गुरु छठे भाव में नीच होकर बैठा है तो व्यक्ति जुआ, लॉटरी या पब बिजनेस जैसे चीजों से जुड़ा हुआ होता है। गुरु छठे भाव में मित्र राशि का बैठा है तो गुरु का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है,
लोग उनको बहुत पूछते हैं, मानते हैं, व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त करता है। छठे भाव में गुरु अगर स्वराशि का बैठा हो, यानी छठे भाव में अगर धनु या मीन राशि हो, तो गुरु का यहाँ बैठना ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का ऋण लेने और फिर उसमें फंसे रहने की संभावना ज्यादा होती है। कार्य बनते बनते रुक जाना जैसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं, आठवें भाव में गुरु हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। आठवां भाव क्या है? आठवां भाव है अचानक या इंस्टेंट घटने वाली घटनाओं का, जैसे अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक दुर्घटना होना, अचानक आग लग जाना, सर्जरी होना या अचानक नौकरी लग जाना। इसीलिए इस भाव को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि इस भाव से होने वाली घटनाओं पर आपका किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता। आप चाह कर भी उसमें कुछ सुधार या बदलाव नहीं ला सकते। आठवां भाव रिसर्च और रहस्यों का है, तो ये भाव आपके अपने रहस्यों का भी है, जो आप लोगों से छिपा के रखते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते, चाहे उनमें आपकी आदतें हों, रिश्ते हों या गलत कर्म हो। गुरु आठवें भाव में हो तो गुरु से संबंधित घटनाएं जीवन में अचानक घटती है। गुरु की दशा हो तो अचानक विवाह टूटना या फिर अचानक विवाह तय हो जाना, दोनों देखने को मिलता है। अगर गुरु अच्छा है आठवें भाव में तो चट मंगनी पट ब्याह जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। गुरु एक्सपेंशन का कारक है और आठवां भाव सीक्रेट नॉलेज और सीक्रेट अफेयर का है, तो ऐसे में एक और जातक जातिका के सीक्रेट अफेयर होने की बहुत संभावना होती है, तो दूसरी ओर व्यक्ति का तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। कहने का मतलब है गुरु यहाँ अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति हर प्रकार के सीक्रेट या गहरा ज्ञान लेना चाहता है। इसी कारण व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र का ज्ञाता या हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। लेकिन अगर यही गुरु यहाँ पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति का गलत चीजों की ओर भी इंटरेस्ट पैदा होता है, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, जालसाजी से संबंधित चीजों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। या तो ये इन चीजों में लिप्त पाया जाता है या इन्हीं माध्यम से पैसा भी कमाता है। यहाँ पर बैठा गुरु पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो कि चैरिटेबल एक्टिविटी का है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चैरिटी करने वाला होता है। दूसरा भाव आपके अपने पैसे या संपत्ति का है, बैंक बैलेंस का है, तो आठवां भाव पराये या दूसरे का पैसा है। ऐसे में गुरु अष्टम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड मनी या विरासत में प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। ऐसे धन मिलने की संभावना बनती है जिसको उसने खुद नहीं कमाया। अचानक से उसे ऐसे धन की प्राप्ति होती है जिसका जातक को भी अंदाजा नहीं होता। गुरु अष्टम में होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। आयु के लिए यहाँ पर बैठा गुरु अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर बैठे गुरु से ऐसे रोग होने की संभावना होती है जो बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। गुरु क्योंकि सौम्य ग्रह है तो ये बीमारी तो देते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी देते हैं जो लाइफ को तो खराब नहीं करता है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जरूर खराब करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल। गुरु आठवें भाव में हो तो एक बात और देखने को मिलती है कि आपके बारे में, आपके इमेज के बारे में लोग या आपके जानने वाले गलत अफवाह फैलाते हैं, आपके इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब आइए बात करते हैं 12वें भाव में गुरु हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपके हिडन टैलेंट यानी कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा का है। 12वां भाव आध्यात्म या मोक्ष का है। 12वां भाव आपके हर प्रकार के लॉसेस का है, चाहे वह आपके पैसे का लॉस हो या फिर आपके स्वास्थ्य या शरीर का लॉस हो। 12वें भाव में गुरु हो तो व्यक्ति मोह माया के जाल में ज्यादा उलझते नहीं हैं, आसानी से किसी भी चीज का त्याग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये निर्मोही स्वभाव के होते हैं, विरक्त होते हैं। 12वें भाव में गुरु के साथ अगर केतु भी हो तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है अध्यात्म के लिए। इसीलिए 12वें भाव में गुरु हो तो इसे अध्यात्म, योग, मेडिटेशन और ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप इसी किसी फील्ड में कैरियर चुनते हैं तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा ज्योतिषी, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर या रेकी मास्टर हो सकते हैं। 12वां भाव आइसोलेटेड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, तो गुरु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति लोगों से अलग, अकेले में रहना पसंद करता है। मैं कौन हूँ, मेरे इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, जीवन क्या है, इस तरह की चीजों को जानने में उसकी रुचि होती है।
दीन दुनिया की चीजों में उसका इंटरेस्ट कम होता है। इस दुनिया के परे यानी कि आउटर वर्ल्ड, ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इनके घर को भी देखेंगे तो घर भी पूरी तरह अध्यात्म के रंग में रंगा रहता है। ये लोग चैरिटी या दान धर्म करने वाले तो होते ही हैं, ये अपने से जुड़े लोगों को भी दान धर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। माता का स्वभाव भी रिलीजियस होता है। माता से जाता का संबंध भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बड़ा घर पसंद करते हैं और घर के लोग भी बहुत संस्कारी होते हैं। घर में मंदिर, देवी देवताओं के चित्र और अध्यात्म से जुड़ी चीजों का अंबार लगा रहता है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, तो जिसके कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है तो वो इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा धन अर्जित करता है। 12वां भाव विदेश का भी है, तो फॉरेन लैंड से धन आगमन का भी योग बनता है। स्त्रियों के केस में देखने को मिलता है कि वो तो खुद आध्यात्मिक होती ही है, उनके जीवन साथी यानी हस्बैंड भी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। महिलाओं के केस में एक चीज और देखने को मिलती है, जिन महिलाओं के 12वें भाव में गुरु है उनके अपने जीवन साथी से पहली मुलाकात या एक दूसरे से परिचय किसी मेडिटेशन सेंटर, आश्रम, मंदिर, प्रवचन या धार्मिक यात्रा में होता है। कहने का मतलब है कि किसी रिलीजियस एक्टिविटी के दौरान ही आपकी पहली मुलाकात होती है। तो अगर आपके 12वें भाव में गुरु है और आपके साथ ऐसा हुआ है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, त्रिक यानी कि 6, 8, 12 भाव में गुरु अगर खराब है तो इन भावों से संबंधित जो खराब फल हैं उसमें से बाहर निकलने में व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। वहीं अगर गुरु अच्छा है तो परेशानियां तो उन्हें भी आती हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो उभर जाता है, उनसे बाहर आ जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि गुरु हमारा अच्छा है या खराब। तो वैसे तो कुंडली में गुरु किस भाव का स्वामी है और वो किस राशि में त्रिक भाव में बैठा है उससे पता चल जाता है, लेकिन गुरु अच्छा है या खराब ये जानने का मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। अगर आप ज्ञानी हैं, किसी फील्ड में आपकी अच्छी पकड़ है और आपको ज्ञान का अहंकार नहीं है, आपको लगता है कि आप जानते हैं, वो बहुत कम जानते हैं, अभी भी सीखने और बहुत कुछ जानने की इच्छा प्रबल रहती है, तो समझिए आपका गुरु बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको सम्मान और अपने रेपुटेशन का ज्यादा ख्याल रहता है न कि पैसे की, तो समझिए कि आपका गुरु बहुत अच्छा है। अगर ऐसा है और आपका गुरु इन भावों में है तो इन भावों से आपको डरने की जरूरत नहीं, आप किसी भी समस्या से बाहर निकलने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।